देखिए, घटना उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्गीय अंजल चकमा जी के पिता से लाउड स्पीकर पर बात करके पूरे उस बातचीत की रिकॉर्डिंग की, फिर उसका प्रचार किया, मुझे लगता था कि काफी दुर्भाग्यजनक है। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा एक जख्म है, और खासकर से वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दे दी हमारे देश की सुरक्षा में। दुख की इस घड़ी में उनको फोन करके लाउड स्पीकर पर डालकर रिकॉर्डिंग कर कर लगा कि मुख्यमंत्री स्वयं का प्रचार करें, और उसी घटनाक्रम में आता है एसएसपी का बयान, जो लगता है कि पूरे इस मामले को दफनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। पहले इस मामले को दर्ज करने में, इसकी एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन की विलंब, और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बातचीत से लगता है कि वहां की प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस बात को कहीं न कहीं दफनाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के देवभूमि में उत्तराखंड में आज अंकिता भंडारी हो या अंजल चकमा हो, इस प्रकार का कानूनी अवस्था बन चुका है। ये बहुत ही दुख की बात है। सर, कैसे देखते, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी सामने आए हैं, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ऐसी टास्क फोर्स और इस तरीके की दिल्ली में भी घटना होती थी, इसको वहां बनाएगी, हमने यहाँ रोक लगाई, ऐसी वहां भी बनाएंगे। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक बड़ी जो है दिक्कतें, कई लोग, कई संगठन सामने आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें जो वो कह रहे हैं फेस करते हैं, और इसको कैसे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेडा भी बना हुआ है जहां पे चीजें इस तरीके की इश्यूज को रेस करने की बात है। देखिए, चाहे नेडा हो, चाहे अष्टलक्ष्मी हो, चाहे एक्ट ईस्ट हो, ये सारे शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी के सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर कार्यान्वित नहीं होते, और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात बिल्कुल पता है कि देश में उत्तर पूर्वांचल के लोग तो कैसी वास्तविक परिस्थितियों से वो गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मंथन करे, गृह मंत्री अमित शाह जी भी मंथन करे कि क्या वो सारे पुलिस प्रशासन को संवेदनशील बनाने में कितनी सफल रही है। क्योंकि उत्तराखंड के एसएसपी के बयान से तो लगता है कि आज भी वे उत्तर पूर्वांचल की इस भावना को आज समझ नहीं सके, और लगा उत्तर पूर्वांचल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के एसएसपी के कारनामों से कि दोबारा कटे पे वो नमक छिड़क रहे हैं। सर, जो है असम गए थे और उन्होंने अपनी वहां पर बातें करी, नौगांव गए, वहां पर बात करी, आपको उम्मीद थी क्योंकि कि वहां पर इस बात की, क्योंकि खुद गृह मंत्री हैं और एक ये मामला जो है पुलिस से जुड़ा हुआ है, और हालांकि भले ही सरकार, राज्य सरकार के अधीन हो पुलिस, लेकिन गृह मंत्री का एक पद ऐसा होता है जहां इस बात को उठा, उम्मीद थी कि वो भी कम से कम एड्रेस करेंगे। और जो कल उन्होंने वहां पे जाके भाषण दिया, इन्फ्लिट्रेटर्स की दोबारा से बात करी, और जो असम को लेकर उन्होंने अपना एजेंडा वहां लोगों को बताया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाने में 2 साल लग गए, केंद्र गृह मंत्री मणिपुर की स्थिति को नियंत्रण करने में असफल रहे, तो उत्तर पूर्वांचल की समस्या उनके मुंह से सुनाई देगी, हमें नहीं लगता। उत्तर पूर्वांचल में ड्रग्स एक भयानक रूप ले चुका है। ड्रग्स की स्मगलिंग, गाय की तस्करी, सुपारी की तस्करी एक भयानक रूप ले चुका है, लेकिन इस पर वे चुप थे। और घुसपैठिए की बात की, मैं तो पूछना चाहूंगा कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, झारखंड में कितने घुसपैठिए पकड़े गए। उनको तो उदाहरण देखना चाहिए था कि हमने झारखंड में इतने पकड़े, बिहार में उन्होंने एसआईआर की, उनकी सरकार है, बताना चाहिए था कि कितने घुसपैठिए पकड़े। तो इन बातों का अगर वो जवाब दे तो ज्यादा वाजिब होगा, मैं समझता हूं। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि
असम में चुनाव भी है, मिशन असम भी एक तरीके से बीजेपी का खुद मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है, चुनावी मोड में एक तरीके से जा चुके हैं। और पूरा नॉर्थ ईस्ट को लेके भी सरकार काहे बकाए कहती है कि उनका एक विजन है, उसको कैसे देखते हैं? और जो मिशन असम जो है भारतीय जनता पार्टी का कि हम दोबारा से सरकार पे आए, इसके लिए आप लोगों की, कांग्रेस की क्या तरह? देखिए, लोकसभा चुनाव से मैं देख रहा हूं कि उत्तर पूर्वांचल धीरे धीरे बीजेपी दल से खिसक रहा है। मणिपुर में वे दोनों जो लोकसभा सीटें हैं वो हारे। असम में मुख्यमंत्री ने पूरी जोर और ताकत लगाई जोरहाट लोकसभा सीट में, और उसमें भी वो हारे। जो मेघालय है उसमें दोनों सीटों में एनडीए हारी, एक में कांग्रेस जीता, दूसरे में निर्दलीय जीता। और जिस प्रकार से असम में इस प्रकार से लोग सड़क पे आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि क्या हुआ, जो वादे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे आज से 10 वर्ष पहले कि सारे अवैध बांग्लादेशी निकल जाएंगे, उस वायदे का क्या हुआ? आज तो गृह मंत्री दोबारा 10 साल पुराने प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों को दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नाकामयाब रहे इन 10 वर्षों में, इसलिए 10 साल बाद आज भी वो 5 साल और मांग रहे हैं। 10 साल में क्या किया उसका कोई चिट्ठा नहीं है। तो ये हो या जुबिन गर्ग को लेकर जिस प्रकार से ये सरकार और राज्य सरकार चार्जशीट के मामले में कई संदेहजनक सवाल लोगों को उठाने में मजबूर किया है, तो लोग आज भाजपा की इस राजनीति को असफल मानते हैं, असम की संस्कृति से परे मानते हैं और एक नए असम की उम्मीद करते हैं।